सुना सुना। सबसे पहले भाई की सहायता करना एक भाई का फर्ज हुआ करता है। 10 साल हो गए, एक दूसरे के यहां आना जाना बंद है, शादी विवाह में भी आते जाते नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले उसने मेरा एक बार अपमान किया था, बड़ी सभा में मेरी बेइज्जती करी थी। दुश्मन है वो, मेरा भाई नहीं है। मैं तो भगवान से कहता हूं कि इस कर्म की सजा है जो इससे सब भाई हमारे घर में पैदा हुआ है। देवर जी तो खाली इतने पूछले बानी कि हमार जमीन कहां से कहां तक बा। अब आए ना लाइन पे। वो दिन दारू पी के हमार बेइज्जती कैलस, आज पूछता कि हमारा हिस्सा के जमीन जायदाद कहां तक बा। और आज अगर हम बंटवारा ना कैनी तो गांव के लोग कहे कि छोट भाई बाल बच्चा वाला हो गई और अपन हिस्सा मांगा था तो बड़ भाई बंटवारा नहीं क्या करा। पार्टी बदल लिया साला। पूरा जमीन जायदाद हड़प के बैठल बा। बंटवारा कर, पूरा गांव के सामने बंटवारा कर। तो हर सब चांद कामयाब हो गई। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे हाँ भाई, पूरा मुँह ना सब जायदाद के बंटवारा करा था। अरे अब पूरा गांव वालन के बुलौले है कक्का। अच्छा भैया बारात एके गोबा एकरा के का करी भैया? हमरा से कब पूछता, 2 टुकड़ा में काट के मार दो। तू जानल चाहत रहा ना कि तुम्हारे हिस्सा के खेत कौन है, कहां तक? यह जमीन के कागजात के 2 हिस्सा, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ। ले लो। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। हमके माफ कर दे भैया, तू दारू के नशा में हमसे भूल हो गई रे भैया। और दिन तू दारू पी के हमके बेइज्जत कर देला, फिर तू दारू पी के हमरा से हिस्सा मांग लेला। और आज अगर हम तो के हिस्सा ना दे तो काल तू दारू पी के आई बा और हमके थप्पड़ मार देवा था। तो ऐसे अच्छा बबुआ कि आज फैसला हो जाए, हम पूरा जायदाद के 2 हिस्सा में बांट देले बानी। तो के जौन हिस्सा चाहे तू ले ले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं।